हम्म तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की। और निफ्टी, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल उसी रेंज में बस टाइम पास ही कर रहा है अपना। 17 जून से उसी रेंज में टाइम पास कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बस अभी इतना ही हमें ध्यान रखना है कि जब भी निफ्टी इस एरियाज में आए, एक सेकेंड। हाँ, जब भी निफ्टी इस एरियाज में आए, पेन, जब भी निफ्टी इन सब एरिया में आए ना, 22,500 या इस एरिया में, तो अपने को बाइंग इनिशिएट करना फिलहाल। एक 23,600 जो इस कैंडल का लो है ना, वो एक जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक फिर हम नीचे का अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये वाला है, ये कैंडल, ये जो बना था है ना, ये इस कैंडल का जो लो है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं गिरता है ना, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जब तक इसका सपोर्ट ले रहा है 23,600 का, तब तक हम लॉन्ग का ही सोचेंगे, ऊपर की तरफ का। और ऊपर की तरफ का कहाँ तक हमें देखना है? ऊपर की तरफ का हमें वही देखना है, ये एरियाज, प्रॉफिट बुक के लिए या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। और हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि फिलहाल अभी मार्केट जाए और यहाँ से फिर टकरा जाए, फिर नीचे आए, उसका फिर जैसे फिर जब जाए ना, तो हमें फिर शॉर्ट नहीं करना है, तो वो ट्रैपिंग रहेगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे अगर अब गया तो ये 4 बार हो जाएगा। 4 से 5 बार अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो फिर उस समय थोड़ी भी गिरावट को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कई बार ट्रैप रहता है। और जैसे कई बार अटेम्प्ट प्राइस ऊपर की तरफ कर रहा है, तो एक छोटा सा नीचे आके फिर वो ऊपर ले जाएगा, इतनी तेजी से ले जाएगा ऊपर कि आपको भागने का मौका नहीं देगा, तो सीधा बहुत बड़ा गैप अप ले लेगा। नहीं तो वो एक बड़ा सा ऐसा कैंडल बनाएगा, एक इस तरह का कैंडल किसी दिन दिखाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ दिन ट्रेड करके फिर यहाँ पे जो ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा ऐसा कैंडल बना देगा, है ना, एक बड़ा सा कैंडल बना देगा। वो बता देगा कि अब ये सेलिंग जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, मार्केट कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब ऊपर का टारगेट तब का तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने बताया है, तो अपना ऊपर का इसी जोन में देखना है, अभी ना शॉर्ट करना है ना लॉन्ग करना है। लॉन्ग लॉन्ग कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ही अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 22,600 का। और हम ये भी ध्यान रखना कि 20 SMA इसी आसपास ही है, तो अगर मार्केट उस एरियाज के आसपास आता है, तो फिर जो 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 यहाँ लॉन्ग किए होंगे, इसमें आज लॉन्ग कर रहे हो, तो उन्हें एक बार बुक कर लेना चाहिए अपना प्रॉफिट, क्योंकि 20 SMA एक रिजेक्शन का काम करेगा ही करेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो लोग भी लॉन्ग कर रहे हैं, मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको, हाँ, आपको ये करना है, आपको सेलिंग करना, क्योंकि यहीं पे मार्केट कई बार यहीं पैसे से टाइम पास कर सकता है, तो आपका जो प्रीमियम है वो बिना वजह का गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि एक ये भी एग्जांपल लेता हूँ, कोई TVZ है, इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 10 मिनट में ना इसी एरिया को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पोजीशन इस कैंडल, किसी कैंडल में नहीं बनाएंगे, किसी भी कैंडल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हर तरह का टॉप ये बना रहा है, ये देख रहे हैं। तो बस वही ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई ट्रेड करने के लिए हम जा रहे हैं, तो वेट करेंगे कि इस एरिया का ब्रेकआउट ले ले, इस एरिया का कैंडल क्लोज, तब लेंगे, नहीं तो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। बस ये मैं ऐसे ही देख रहा था, तो इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। तो अपना निफ्टी का ही है, अभी यही घूमेगा, लॉन्ग के लिए ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, लॉन्ग कर सकते हैं। और फिर जब शॉर्ट करना होगा तो फिर या इस एरियाज में मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही रहेगा निफ्टी के व्यू से। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।